जय हिंद दोस्तों, शानदार क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका हमारे दैनिक जीवन में इसके उदाहरण अनेकों उदाहरण आपको देखने को मिल जाते हैं। इस टॉपिक का नाम है समतल में गति। समतल में गति समझने से पहले आप ये समझिए कि वेग क्या होता है। वेग होता है वेलोसिटी। वेग क्या होती है तो विस्थापन में परिवर्तन की समय दर को वेग कहते हैं। और एक राशि है त्वरण। त्वरण क्या होता है? एक्सेलरेशन। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं और विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम वेग कहते हैं। तो एक बात ध्यान दीजिए, ये दोनों राशियां आपके पास, ये दोनों राशियां सदिश राशि होती है। सदिश राशि का मतलब होता है जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो, यानी इन दोनों राशियों का कुछ न कुछ दिशा होता है। तो यदि इस वेग इसके प्रारंभिक वेग जिसे हम u से लिखते हैं, u की दिशा और त्वरण a की दिशा, यदि ये दोनों दिशाएं एक ही दिशा में हो, ये दोनों एक दूसरे के अनुदिश हो, तो इस समय जो हमारे पास गति होती है, इस गति को हम कहते हैं ऋजुरेखीय गति। ऋजुरेखीय गति या फिर इसे हम सरल रेखा में गति भी कहते हैं। तो यदि प्रारंभिक वेग और त्वरण इन दोनों की दिशा एक समान हो, एक ही अनुदिश हो, तो इसे हम बोलते हैं ऋजुरेखीय गति या सरल रेखा में गति। ऐसी गति आपको साधारणतः देखने को मिल जाएगी, जैसे सीधी रोड पर वाहन की गति हो गई, ये एक प्रकार की समतल में गति ऋजुरेखीय गति या सरल रेखीय गति कहलाती है। या फिर गुरुत्वाकर्षण के अधीन जितनी भी गतियां होती हैं, यहाँ से मान लीजिए कोई व्यक्ति है, यहाँ से कोई बॉल को छोड़ता है नीचे, तो यहाँ तक आने में, सीधे सीधे आने में जो भी गति होगी, इस गति को भी हम सरल रेखा में गति कहेंगे। सरल रेखा में गति है क्योंकि इसके प्रारंभिक वेग की दिशा u की दिशा भी इधर है और इसके त्वरण यानी गुरुत्वीय त्वरण जो होता है, इसकी भी दिशा नीचे की तरफ एक समान है। इसलिए जब दोनों दिशाएं एक ही अनुदिश हों, तो इस गति को हम सरल रेखा में गति कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, यदि इन्हीं प्रारंभिक वेग u और त्वरण इन दोनों की दिशाएं भिन्न हो जाएं, तो ऐसी गति को ही हम समतल में गति कहते हैं। जब प्रारंभिक वेग u की दिशा और त्वरण की दिशा, इन दोनों की दिशा अलग अलग दिशा में हो जाती है, तो इसे हम समतल में गति के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए एक वृत्तीय गति है आपके पास। वृत्तीय गति में आप देखें तो अगर इसके प्रारंभिक वेग की दिशा शुरुआत में यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो प्रारंभिक वेग की दिशा इधर है और त्वरण भी शुरुआत में तो एक समान रहेगा, लेकिन अगले बार हर बार इसका जो त्वरण की दिशा होगी हर पॉइंट पे बदलते जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे त्वरण वेग, प्रारंभिक वेग की दिशा इसी दिशा में रहेगी, लेकिन त्वरण की दिशा हर बार हर बिंदु पर बदलते जाती है। ऐसा ही आपको एक एग्जांपल देखने को मिलता है प्रक्षेप्य गति का। प्रक्षेप्य गति आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा।
मेन टॉपिक यही है प्रक्षेप्य गति। अभी हम